हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के दूसरे एक्सचेंज के बारे में, जो कि है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इससे जुड़े मेन इंडेक्स के बारे में। तो NSE का जो मेन इंडेक्स है उसको हम कहते हैं निफ्टी 50, और इसमें हमारे देश की टॉप 15 कंपनीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमारे कल के BSc के टॉपिक में का थोड़ा सा पोर्शन गलती से रह गया था दोस्तों, तो उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ी जानकारी बताता हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं तो वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो है तो उनके लिए सरकार ने डिपॉजिटरीज बनाए के रखी है, और जो हमारे दो एक्सचेंजेस है उनकी दो अलग अलग डिपॉजिटरीज है, जिसकी एक डिपॉजिटरीज के शेयर्स तो हमारे मार्केट में लिस्टेड भी है, जिसका नाम है CDSL। CDSL का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि BSE की डिपॉजिटरी है। उसके बाद में हम आते हैं NSE के डिपॉजिटरी के ऊपर। तो NSE की डिपॉजिटरी है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये हो गया दो एक्सचेंजेस के डिपॉजिटरी के बारे में, जो कि कल की वीडियो में अधूरा रह गया था। तो अभी दोस्तों हम देखेंगे NSE पर जो इंडेक्स मौजूद है वो डिफरेंट इंडाइसेस के बारे में। तो उसमें पहला है निफ्टी 50, यानी कि इसमें हमारे देश की टॉप 15 कंपनीज आती है, जो कि रैंक वाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एडजस्ट की हुई होती है। उसके बाद में आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, तो उसमें उसके बाद की 15 कंपनीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। तो ऐसे इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये जो है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स है। उसके बाद में निफ्टी मिड कैप 150, यानी इसमें निफ्टी में जो पहली 150 कंपनियां हैं वो आती है। उसके बाद में आता है निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, और उसके बाद में माइक्रो कैप और नैनो कैप कंपनीज आती है। इसके बाद में हम देखेंगे निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस। तो दोस्तों निफ्टी में पहले नंबर पे आता है निफ्टी बैंक, बाद में निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेशियो है 25:50, और उसके बाद में निफ्टी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और उसके बाद में निफ्टी IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बाद में आता है निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, उसके बाद में निफ्टी फार्मा, और उसके बाद में आता है निफ्टी PSU बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। उसके बाद में आता है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। उसके बाद में आता है निफ्टी रियल्टी, और उसके बाद में निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस निफ्टी में मौजूद हैं। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके जो इंडेक्स के टॉप लीडर्स है उनको। तो निफ्टी बैंक जो है, तो निफ्टी बैंक के जो टॉप लीडर्स है उसमें आते हैं
पहले नंबर पे तो आता है HDFC बैंक, और उसके बाद में आता है ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के बैंक्स या फिर कंपनीज। उसके बाद में आती है निफ्टी ऑटो पे। तो निफ्टी या ऑटो में जो शेयर्स जो कंपनीज है उसमें आती है आइशर मोटर, बजाज ऑटो, एमआरएफ, मारुति सुजुकी। उसके बाद में आता है भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन सुमी, और उसके बाद में आता है TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, बॉश लिमिटेड, टाटा मोटर्स, कृष्णा इंडस्ट्रीज, M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, और उसके बाद में आता है अपोलो टायर्स, एक्साइड इंडस्ट्री। तो इसमें जो है ऑटोमोबाइल जो है तो मैन्युफैक्चरर से लेकर जो उनके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते, तो उनमें वो जो कंपनी है वो सभी कंपनी निफ्टी ऑटो में इंक्लूड है। उसके बाद में आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे। इसमें दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, उसमें आएगा ICICI बैंक, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI कार्ड, एक्सिस बैंक जैसे बहुत सारे बैंक्स और बैंक्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो इंक्लूडेड है। इसको हम एक एक करके अगले जो वीडियोस बनाएंगे उसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और अदर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा। और अभी हम देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी में जो इंडाइसेस मौजूद है तो उनके जो वेटेज है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि उनका कौन से सेक्टर को कितना वेटेज है इसके बारे में। सो देखिए दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि जो सेक्टर्स है सेक्टर वाइज जो है तो उनका वेटेज निफ्टी 50 में मतलब कितने परसेंट है। तो इसमें देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज का है 34.60, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 40%, और ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का है 10%। उसके बाद में FMCG आता है जो 8% कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स आता है जो 7.37% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद में हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन 4% और मेटल माइनिंग बाकी के जो है वो 3, 2, 1%, 0.99, 0.85% आती है। लेकिन जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो है तो ये 5 जो है फाइनेंशियल सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, फास्ट मूविंग यानी कि FMCG, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर। तो ये जो सेक्टर है ये जो पहले 5 सेक्टर है दोस्तों वो मेन रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो जो है मार्केट को ऊपर भी ले जा सकते हैं और अगर उनका मूड ख़राब रहा तो मार्केट को नीचे भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि हमारे मार्केट ये जो मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स है तो उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले स्टॉक्स के बारे में। तो उसमें पहले नंबर पर आएगा HDFC बैंक जो कि 12%, उसके बाद में ICICI बैंक 8%, उसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज 7%, उसके बाद में इन्फोसिस 6%, इसके बाद में ITC लिमिटेड 4.24%, इसके बाद में भारतीय एयरटेल 4%, लार्सन एंड टूब्रो 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS 3% और नियर अबाउट 4%। उसके बाद में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3%, उसके बाद में आएगा एक्सिस बैंक लिमिटेड 3% नियर अबाउट।
और दोस्तों ये यानी कि इसका मतलब है कि अगर इनमें ये जो है ये स्टॉक्स अगर ग्रीन में रहे तो हमारा मार्केट भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन में रह सकता है। और अगर ये रेड में रहे या फिर इन शेयर्स में दबाव रहा, ये जो पहले 5 है HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ITC, जो अगर इनमें दबाव बनता है तो हमारे मार्केट में भी मतलब हो सकता है कि दबाव बना रहे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।